देश भर के साथ बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से विशेष अभिषेक पूजन किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद थे। वैसे तो उज्जैन को महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली भी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष की उम्र में उज्जैन के ऋषि सांदीपनि के पास विद्या अध्ययन के लिए आए थे। यही वजह है कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम देश विदेश के भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। सांदीपनि आश्रम में गुरु गोविंद उत्सव मनाया गया। सबसे पहले भगवान कृष्ण का पंचामृत अभिषेक किया गया। इसके बाद महाआरती हुई। इस वर्ष कोरोना का असर जन्माष्टमी पर्व पर भी साफ दिखाई दिया। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या सीमित थी, साथ ही मंदिर को कागज के फूलों से सजाया गया। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि महर्षि ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में समस्त 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि जन्माष्टमी का महापर्व है। क्योंकि सांदीपनि वंश परंपरा आज भी यहाँ पर विद्यमान है, तो हम लोग 202 पीढ़ियों से सतत श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव निरंतर रूप से और बहुत अच्छे रूप से यहाँ पर मनाते आ रहे हैं। क्योंकि इस बार कोरोना काल है, तो कोरोना काल में फूल वगैरह चढ़ाना, अन्य प्रसाद वगैरह चढ़ाना यहाँ पर मनाही की गई है। लेकिन हमारी एक मन की इच्छा थी कि भगवान को फूलों का श्रृंगार जरूर हो, तो हमने कागज के रंग बिरंगे फूलों का यहाँ पर एक अद्भुत श्रृंगार ठाकुर जी का किया है। और दूर दूर से जनता आ रही है, श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हाथों को सैनिटाइज करवा के यहाँ पर लोगों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसी काल में यहाँ पर रात्रिकाल 11:30 बजे भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत अभिषेक पूजन हुआ था, और 12 बजे भगवान की महाआरती संपन्न हुई थी, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने यहाँ पर आरती वगैरह करी है। साथ ही इंदौर अरविंदो हॉस्पिटल के डॉक्टर अंकित जोशी जी, जिन्होंने कोरोना वीर योद्धा सम्मान से हम लोगों ने उसको सम्मानित किया है, जो कि कोरोना के रूप से लड़ाई में रोगियों की खूब नित्य सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमारे आश्रम परिवार की तरफ से उनका डॉक्टर साहब का सम्मान किया है। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने रात गुजारी, कई दिन गुजारे, अपने जीवन का एक नया पक्ष यहाँ से उज्जवल हुआ। भगवान जब कंस को मार के यहाँ आए और आचार्य सांदीपनि ने जो उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी, और यही कारण रहा कि भगवान ने बाद का जीवन उनका एक अलग परिवर्तित रूप में आया सामने। भगवान के प्रत्येक कदम पे उज्जैन की छाप है, सांदीपनि आश्रम की छाप है। यहाँ तक कि जब युद्ध के कर्म क्षेत्र में जाने के बाद गीता का जो उनके मुँह से एक अद्भुत ग्रंथ की रचना हुई, वो सार भी अगर कहीं से निकला तो उज्जैन से निकला है। उसी प्रकार से जैसे द्वारका का महत्व है, मथुरा का महत्व है, उसी प्रकार से उज्जैन का भी महत्व है। मैं आज के अवसर पर, चूँकि जन्माष्टमी का अवसर पर भगवान का जन्म हुआ है, यहाँ शासकीय मान्यता से आज के दिन जन्म होता है। हम सब भगवान के जन्मोत्सव के आनंद में डूबे हुए हैं, और भगवान कृष्ण का काल और अभी आज कोरोना के कारण से ज़्यादा याद आता है। ये भी कठिनाई भरा हुआ काल है, और भगवान का वो भी काली रात्रि थी जब भगवान का जन्म हुआ। तमाम कष्टों से, तमाम परेशानियों से, तमाम मुसीबतों से भगवान ने जन्म से लेकर उनका शरीर छोड़ने तक जिस प्रकार से जीवन जी के सिखाया है, वो हम सब के लिए। रूपम व्यास का धन्यवाद बोलना चाहूँगा, इन्होंने मुझे यहाँ पर सम्मान दिया, और उज्जैन की जनता को अपने जन्मोत्सव इसकी जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी भी कोरोना में अरविंदो हॉस्पिटल में भी कार्यरत हूँ, मैं MS जनरल सर्जरी कर रहा हूँ। अभी भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत आवश्यकता है। अभी कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मेरा एक मैसेज है सब जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको मैसेज है कि अभी भी अपन को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक हम इससे पूरी तरह
पूरी तरह हट नहीं सकते इससे। ऐसी भीड़ भाड़ वाला है कि जब जरूरत है कि जैसे यहाँ पर देखा कि ये बाहर पुलिस वालों मतलब जो अपने पुलिस के लोग थे उन्होंने मतलब कुछ ही लोगों को अंदर आने दिया, चुनिंदा लोगों को। ये मतलब भगवान के दर्शन तो करना चाहती है आम जनता, पर आम जनता को ये समझना भी चाहिए कि अभी कोरोना काल चल रहा है। कुछ समय में जब तक वैक्सीन इसकी आ जाएगी उसके बाद ये कोरोना काल भी चला जाएगा। तब तक घर पे बैठ के आप आरती करें, जो भी करना है। मतलब वहीं फ्रीगंज स्थित छोटे गोपाल मंदिर पर आज मध्य रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं को बाहर से दर्शन प्राप्त होंगे। वहीं फ्रीगंज स्थित छोटे गोपाल मंदिर पर आज मध्य रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं को बाहर से दर्शन प्राप्त होंगे। आज छोटे गोपाल मंदिर पर महिला मंडल द्वारा मटकी फोड़ व कृष्ण रास लीला का आयोजन किया गया। मंदिर के ट्रस्टी सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष छोटे गोपाल मंदिर पर भजन संध्या व अन्य कार्यक्रम रखे जाते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण पुजारीगण व परिवार के सदस्यों द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव की महाआरती रात्रि 12 बजे की जाएगी। इस बार ये कोरोना महामारी की समस्या है, तो उसको देखते हुए हमने प्रशासन के अनुरोध पर बाहर से ही दर्शन का सब व्यवस्था की है। और जन्माष्टमी में कुछ 10-20 लोग जो महाआरती रात को 12 बजे होगी उसका आयोजन करा है। तो सिर्फ ब्राह्मण लोग और जो भी फैमिली मेम्बर्स है वही लोग ही महाआरती में शामिल रहेंगे। जनता बाहर से दर्शन लाभ लेगी छोटा गोपाल मंदिर पर रात को 12 बजे महाआरती का। और अभी हर बार हम भजन संध्या का आयोजन वगैरह करते हैं, लेकिन इस बार इस कोरोना समस्या को देखकर छोटा सा मटकी फोड़ कार्यक्रम बच्चे के द्वारा आयोजित कराया गया महिला मंडल गीता यादव जी द्वारा। उसमें जो है आज दिन में ये प्रोग्राम हमारे द्वारा रखा है। वहीं कोरोना के चलते शहर के लोगों ने अपने ही घर रहकर छोटे छोटे आयोजन किए। उसी कड़ी में इंदिरा नगर में पानी की टंकी के पीछे भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हुए। तुम्हें वो ही जाने जिसे तुम जनाओ, तुम्हें वो ही देखे। तू चरण शरण दे जिसको वही दास चरण है स्वभाव। तू चरण शरण दे जिसको